कांठ में मनाया गया कर्तव्य बोध दिवस एवं शैक्षिकी संगोष्ठी कार्यक्रम। कांठ में प्रशिक्षण हाल में राष्ट्रीय शैक्षिकी महासंघ उत्तर प्रदेश विकासखंड छजलैक द्वारा अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिकी महासंघ कर्तव्य बोध दिवस एवं शैक्षिकी संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिस पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे दयानंद इंटर कॉलेज के प्रबंधक श्री मुकेश माहेश्वरी ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिस पर कार्यक्रम में पहुंचे सभी अतिथियों ने शिक्षा को लेकर अपने अपने विचार रखे, जिस पर सभी शिक्षकों ने शिक्षा को बढ़ावा देने के बाद की और उन्होंने कहा कि शिक्षा देना ही हमारे कर्तव्य है और सभी बच्चे हमारे अपने बच्चे होते हैं। हम चाहते हैं कि हम बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा दें, जिस पर सभी शिक्षकों ने छात्र छात्राओं के पेरेंट्स से भी अपील करते हुए कहा कि अपने अपने बच्चों की शिक्षा पर खासकर ध्यान रखें और समय पर स्कूलों भेजें। कार्यक्रम में पहुंचे सभी अतिथियों एवं शिक्षकों एवं पत्रकारों को बेच लगाकर एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में दयानंद इंटर कॉलेज के प्रबंधक श्री मुकेश महेश्वरी, राष्ट्रीय शैक्षिकी महासंघ के अध्यक्ष श्री गौरव यादव, मास्टर जाहिर अहमद, श्री नीत जी के साथ काफी संख्या में शिक्षक उपस्थित रहे। विद्या का हमको तुम अधिकार दे मां, हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें होनी चाहिए उसके बारे में और उनके समाधान और समाधान के साथ साथ में उनके जो कर्तव्य है उसका पालन किस प्रकार से होना चाहिए और हमको क्या विशेष करना है। अपने संगठन की शुरुआत सन 1988 में प्रारंभ हुई थी। 1988 में एक विचार के साथ राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की प्रारंभ हुआ, जो विचार था राष्ट्र के हित में शिक्षा और शिक्षा के हित में शिक्षक और शिक्षक के हित में समाज। ऐसा विचार के साथ में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की स्थापना हुई। ऐसे विचार का भाव का संगम, इस त्रिवेणी के संस्कारों को लेकर हम सभी इस ध्येय के साथ इस क्षेत्र में अपना पदार्पण किए हैं। संपूर्ण शिक्षा जगत में विशेषकर शिक्षकों के बीच में काम करते समय हम शिक्षा को किस प्रकार चाहते हैं, यानी जो राष्ट्र हित में हो सके ऐसी शिक्षा, शिक्षकों को सम्मान मिल सके, गौरव मिल सके, अभिमान के साथ में हम लोग काम कर सकें। काम करते समय ऐसी भावना ना हो कि हम केवल और केवल वेतन भत्ते के लिए काम करने वाले लोग हैं। करता है और समाज को दिखाता है असली सच्चाई। यह है पत्रकार की। पत्रकार को नाराज नहीं करना चाहिए कभी भी, क्योंकि देश की दुनिया की हर खबर वो दिखाता है। ईमान के लिए वो हर किसी भीड़ में जाता है, बाकी सब तो व्यापार करते हैं। जो जान की परवाह ना करे वही माता की जय, भारत माता की जय। मंच पर उपस्थित आदरणीय मीत जी भाई साहब, राष्ट्रीय शैक्षिक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष महामंत्री जी, कुशल संचालन कर रहे गुरु जी, यहाँ उपस्थित सभी सेवानिवृत्त अध्यापक, अध्यापिकाएं एवं अध्यापक गण, पत्रकार बंधु, आप सभी को मेरा आज विचार गोष्ठी के अवसर पर सादर नमन। देखिए, जैसा आप इतने, क्योंकि मैं मानता हूँ प्राइमरी में जो अध्यापक हैं वो अध्यापक का सबसे क्रीम है। सबसे अच्छे अध्यापक जो हैं तो प्राइमरी विभाग में है। किसी विद्यालय में ऐसे अध्यापक नहीं होते। और आप तो अध्यापक कार्य कर रहे हैं, वो देश को बनाने का काम तो कर ही रहे हैं, मगर आप सिर्फ शिक्षा लेकर
एक बच्चा जब बड़ा होता है, देश का अच्छा नागरिक बनता है, साथ साथ अपने परिवार की गरीबी को तोड़ता है। यदि एक बच्चा शिक्षित होकर निकल जाता है तो वो अपनी 3 पीढ़ी उतार देता है, आगे पीछे की स्वयं, अपनी आने वाली पीढ़ी और देश और समाज का हित तो करता ही है। तो इसलिए मैं, जैसा आप कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, मगर मेरा आपसे पुनः निवेदन है, क्योंकि मैं भी एक विद्यालय का प्रबंधक हूँ, मैं भी दयानंद इंटर कॉलेज का प्रबंधक हूँ, तो मैं देखता हूँ कि माँ बाप बड़ी मजबूरी के साथ अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। मतलब मजबूरी इसलिए, पैसे की बड़ी विपन्नता है लोगों के सामने, मगर कि कोई भी प्रयत्न करते हैं, मगर बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, और हर माँ बाप, उसकी स्थिति कुछ भी हो, बच्चे शायद उस स्तर पर प्रयास नहीं करते जिस स्तर पर माँ बाप प्रयास करते हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आपके सामने देश का भविष्य है, पूरी मेहनत से, लगन से, जैसा आप करते हैं, बच्चों को पढ़ाइए, उनका भविष्य उज्जवल कीजिए, देश का भविष्य उज्जवल कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। आदरणीय अमित भाई साहब, नगर खंड प्रचारक जी, श्री मुकेश माहेश्वरी जी, समाज सेवी और काफी लंबे समय से ये प्रबंधक भी है महर्षि दयानंद इंटर कॉलेज, जिसका यूपी में इस बार दूसरा स्थान, काफी अच्छे मानकों के लिए दूसरे स्थान पर आया हमारा। ये मैं भी वहीं से पढ़ा हूँ। और मंच पर आसीन हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री रामानंद यादव जी, महामंत्री चलश्याम कन्हैया जी, सभी पत्रकार बंधु और यहाँ पर हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप आज के कर्तव्य बोध दिवस के कार्यक्रम के आयोजन पर आए और आप सभी ने यहाँ पर आकर इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। सर्वप्रथम राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ये एक संगठन राजनीतिक रश्मियां थी। तृतीय सर्ग में सुनाऊंगा। जब पांडव और कौरवों में युद्ध होने वाला था, तो आमतौर पर इस वक्तव्य का जो मैं सुनाने जा रहा हूँ, आज के कार्यक्रम से पूर्णतः कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं साहित्य का विद्यार्थी रहा हूँ तो मुझे लगता है कि अच्छा मंच है, मैं बोल देता हूँ। श्री कृष्ण पांडवों के तरफ से कौरवों के पास जाते हैं शांति संदेश लेकर के। वो कहते हैं, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम से धूमधाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निकल। सौभाग्य न हर दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बढ़ाने को, दुर्योधन को समझाने को, भारी विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो पर उस। आज ऐसा प्रशिक्षण बिहार में एक विचार गोष्ठी रखी हुई थी, कर्तव्य बोध करके, तो उसका ये अपना कार्यक्रम था। इसमें अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ 4 कार्यक्रम करता है अपने, तो उनमें से एक कार्यक्रम आज अपना उसकी गोष्ठी थी। इसका उद्देश्य है कि अपना राष्ट्र, अपनी शिक्षा कैसी हो, अपने इस कार्यक्रम, इसका एक उद्देश्य है, इसका एक सूत्र है कि राष्ट्र के हित में शिक्षा हो, शिक्षा के हित में शिक्षक हो और शिक्षक के हित में समाज हो, ऐसी अपनी शिक्षा नीति हो। ये कार्यक्रम इस ब्लॉक के अध्यक्ष श्रीमान गौरव जी के नेतृत्व में हुआ है कार्यक्रम। इसका कितने समय से कार्यक्रम चल रहा है? कार्यक्रम अपने काफ़ी सालों से चल रहे हैं। अभी अपने इसका छजलेट ब्लॉक में प्रथम बार अपना ऐसा कार्यक्रम हुआ है। क्या ये पूरे प्रदेश और देश में कार्यक्रम होता है? हाँ, पूरा देश भर में, पूरे भारत के अंदर अपने ऐसे राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के कार्यक्रम ये पूरे देश भर में चल रहे हैं। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के द्वारा आज कर्तव्य बोध दिवस का आयोजन किया गया है। किस तरह से हमें अपने कर्तव्यों को याद करना है, किस तरह से हम कार्य करना है कर्तव्यों को, ये आज इस कार्यक्रम में हमने संगोष्ठी करी। संगोष्ठी का मेन उद्देश्य? संगोष्ठी का मेन उद्देश्य ये था कि हम शिक्षकों के का ही कार्यक्रम था कि शिक्षक किस प्रकार से आने वाली पीढ़ी को शिक्षित करें, जिससे कि हमारा भारत देश शुद्ध विकसित देश की ओर अग्रसर हो।
ठीक है धन्यवाद।